अगर आपको कुछ खट्टा, मीठा, चटपटा और बहुत ही स्वादिष्ट नए रेसिपी की तलाश है तो यह रेसिपी आपके लिए है। यह रेसिपी एकदम लेयर में बन करके तैयार होता है। इसके आगे आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी भूल जाएंगे, इतना यह शानदार बन करके तैयार होता है। इस रेसिपी को हम पोहा और बेसन से बना करके तैयार करेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब होता है। और देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना लेयर में बन करके तैयार होता है। इस तरह से आज तक आपने कभी भी कोई रेसिपी ट्राई नहीं की होगी। तो अगर आप भी नए नए नाश्ते के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी सच में आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये कितना कुरकुरा, क्रिस्पी और लेयर में बन करके तैयार होता है ये तो आप देख ही सकते हैं। खास करके बच्चों को तो यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके आगे चिप्स, कुरकुरे खाना भी भूल जाएंगे, इतना यह टेस्टी और शानदार बन करके तैयार होता है। और पहले आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। है ना बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। जितना क्रिस्पी है उससे भी ज़्यादा यह बनाना आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। इस रेसिपी को हम पोहा और बेसन से बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा लिया है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो पतला पोहा होता है ना उसका इस्तेमाल नहीं करना है। मीडियम थिकनेस वाला जो पोहा होता है ना उसका इस्तेमाल इस रेसिपी में करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पोहा को हम बढ़िया से वॉश कर लेते हैं 2 से 3 बार, क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है ना, तो इसको हम अच्छे से इस तरह से धो लेते हैं। तो पोहे को इस तरह से छलनी में रख करके ही अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, ताकि पोहा ना बहुत ज़्यादा पानी को अब्जर्व ना करे और जो पोहा है हमारा एकदम ही खिला खिला सा बन करके तैयार हो। तो पोहे को मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन पे हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं धुली हुई उड़द की दाल और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज। तो एक मीडियम साइज के मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं और प्याज को एकदम बारीक बारीक इस तरह से हम कट करके ऐड करेंगे और प्याज को हल्का सा हम भून लेंगे। जो हमने खड़े मसाले यूज़ किए हैं ना उन्हें आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। बिल्कुल भी इनमें से किसी एक को स्किप नहीं करना है इस रेसिपी के लिए, क्योंकि इस रेसिपी में ना इन सभी मसालों का टेस्ट बहुत ही शानदार आने वाला है। तो जब प्याज हल्का सा भून जाए उसके बाद यहाँ पर हम तीखेपन के लिए ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड किया है और साथ में 8 से 10 करी लिप्स को ना एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड किए हैं, जिसको ना इस तरह से एकदम हम बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे और सभी सब्जियों को हम हल्का सा भून लेंगे जब तक कि ये हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। जब सब्जियां हल्का सा भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने आधा कप बेसन का इस्तेमाल किया है। जितना हमने यहाँ पर पोहा लिया है ना उतना ही हम यहाँ पर बेसन का यूज़ करेंगे और बेसन को हम डाल देंगे इन सब्जियों के साथ ही में और इसको हम बढ़िया से इस तरह से भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चा टेस्ट ना निकल जाए, तब तक इसको हम भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको बढ़िया से इस तरह से भूनना है। इसके आगे ना आप कचौड़ी खाना भूल जाएंगे, इतना यह टेस्टी और मज़ेदार सा रेसिपी बन करके तैयार होने वाला है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर आपने स्किप कर देखा तो हो सकता है कि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस हो जाए और आपकी रेसिपी अच्छे से ना बन पाए। तो देखिए बेसन को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से भून लिया है और बेसन में बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हम डाल देते हैं नमक
और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ ही में चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं चाट मसाला। इसकी जगह पे आप चाहें तो नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में ऐड कर देंगे व्हाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे ना आप ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। 1 छोटी चम्मच जितना हम यहाँ पर साबुत धनिया ऐड करेंगे, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इन मसालों को बढ़िया से भून लेते हैं जब तक कि मसालों का ना कच्चा टेस्ट ना निकल जाए। मसाले बढ़िया से भून गए हैं, बहुत ही बढ़िया से इसमें शानदार खुशबू भी आ रही है। तो जब इस तरह से भून जाए तो लास्ट में यहाँ पर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस रेसिपी में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ताज़ा मिंट लीफ। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। डालेंगे ना तो इससे बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आएगा। तो अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं चीनी। तो लगभग यहाँ पर 3 चम्मच मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी की क्वांटिटी को आप थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। इससे ना हल्का सा मीठापन आएगा इस रेसिपी में। तो यहाँ पर आप चीनी का यूज़ ज़रूर से कीजिएगा। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं पोहा, जिसे हमने धो करके रखा था। तो देख सकते हैं पोहा हमारा अच्छे से फूल चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैसी नहीं हुआ है। मतलब इस तरह से खिला खिला ही हमें पोहा चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो पोहे को भी हम डाल देते हैं बेसन के साथ में और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। लीजिए, पोहा और बेसन का एकदम ही खिला खिला सा चटपटा सा खट्टा मीठा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस पोहा बेसन को अगर आप ऐसे भी खाएंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार हुआ है। लेकिन इसमें हल्का सा बाइंडिंग आए और नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा चटपटा बने, इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं टमाटर। तो 1 मीडियम साइज़ का यहाँ पर हम टमाटर को इस तरह से ऐड करेंगे, बारीक बारीक कट कर और इसे हम हल्का सा कुक कर लेंगे। इससे क्या है ना, जो पोहा और बेसन है हल्का हल्का ड्राई सा लग रहा था ना, तो अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ जाएगी और आपकी जो रेसिपी है ना एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर आप टमाटर ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इस नाश्ते को और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पनीर। तो यहाँ पर मैंने पनीर को ग्रेट कर ऐड किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर पोहा बेसन के साथ में पनीर और चीनी का इस्तेमाल किया है ना, जिसके कारण से नाश्ते का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो पनीर को डालने के बाद इसे हमें बिल्कुल भी बहुत देर तक चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसको ना इसी तरह से हम साइड में रख देते हैं। बहुत ही स्पेशल सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैंने लिया है गेहूँ का आटा। तो 1 कप यहाँ पर हम गेहूं का आटा लेंगे। इसको हम डाल देते हैं एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं बेसन। तो 1 कप यहाँ पर हम बेसन का यूज़ करेंगे और इसी के साथ ही में 2 चम्मच जितना हम यहाँ पर सूजी ऐड करेंगे। सूजी इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारा सा बन करके तैयार हो। और मोयन के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑयल। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं तिल। तो व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं जीरा। साथ ही ऐड कर देते हैं अजवाइन। तो आप चाहें तो यहाँ पर अजवाइन को ना हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हो, इससे फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे इस तरह से क्रम्बल करते हुए।
तो 2 चम्मच यहाँ पर अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बिल्कुल भी आप इसको मुट्ठी बांध कर देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें मोयन लग जाता है। वैसे आप इसको हाथों से इस तरह से मुट्ठी बांध करके भी देख सकते हो। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक डो लगा करके तैयार करेंगे। इस डो को हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है और ना बहुत ज़्यादा हम इसको सॉफ्ट रखेंगे। तो देख सकते हैं डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसको हम बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड रखेंगे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने सूजी का भी इस्तेमाल किया है ना, तो सूजी फूलने के बाद थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अगर पहले से ये हार्ड कर देंगे ना तो बेलते वक्त फटने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको सॉफ्ट रखिएगा और अच्छे से जब इस तरह से आटा हमारा गूंद जाए तो इसे हम 5 मिनट का समय देंगे ताकि ये बढ़िया से फूल सके। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको इसी तरह से कवर कर छोड़ दिया था और 5 मिनट के बाद सूजी अच्छे से फूल चुका है। तो इसको हम एक बार हाथों में लेकर के इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे और मसल कर इस तरह से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। और इसकी हम एक बड़ी सी लोई तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे 2 लोइयों में डिवाइड कर भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो एक साथ ढेर सारा आपका नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसे बेलने के लिए थोड़ा सा आटा भी जरूर से डस्ट कीजिएगा और इसे बेलने के लिए ना इस तरह से किचन सरफेस का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि एक साथ एक बड़ी रोटी आप बेल करके तैयार कर लो। तो इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार करेंगे और इसका थिकनेस हम मीडियम रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा हम इसको मोटा रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा इसको हम पतला रखेंगे। देख रहे हैं ना, इसी तरह से आपको भी बेल करके तैयार करना है। और अब हम क्या करेंगे, लेंगे टोमेटो केचप। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से पूरी रोटी पर हम अच्छे से अप्लाई करेंगे टोमेटो केचप। इससे एकदम ही चटपटा सा बन करके तैयार होगा। आप चाहें तो इसकी जगह पे लाल चटनी या हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप का इस्तेमाल किया है और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं शेजवान सॉस। इससे ना और भी ज़्यादा यह चटपटा सा बन करके तैयार होगा। तो अच्छे से हम चम्मच की सहायता से पूरी रोटी पर अप्लाई कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने पोहा बेसन का मसाला बना करके रखा था ना, उसको लेंगे और पूरी रोटी में इस तरह से इसको हम डाल देते हैं। तो एक बार में हम सभी को ही डाल देंगे, बिल्कुल भी इसको हमें नहीं बचाना है, क्योंकि हमने जो रोटी है ना एक ही पीस में तैयार किया है। तो सभी को ही हम इस तरह से डाल देते हैं और हाथों की सहायता से इसको हम हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे और एकदम ही चिकना सा इसको हम तैयार कर लेंगे। और अब हम इसको इस तरह से रोल करेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह रोल हो जाते हैं। तो एक बड़ी सी रोल मैंने तैयार कर ली है, देख सकते हैं इस तरह से। और इसको हम हल्के हाथों से इस तरह से थोड़ा सा घुमाएंगे और इस प्रोसेस को आप ज़रूर से कीजिएगा ताकि अच्छे से यह चिपक जाए और रोल हमारा बिल्कुल भी ना खुले। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो इसको कट करने के लिए आप इसको चाकू वगैरह से भी इस तरह से कट कर सकते हैं और इसको हम इस तरह से आधे आधे इंचेस में कट करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप इसको मोटा रखेंगे ना तो उतना ज़्यादा यह क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको हमें एकदम ही पतला पतला सा इस तरह से तैयार करना है। देख रहे हैं ना कितनी आसानी से यह कट जाता है और एकदम ही चटपटा सा बन करके तैयार होता है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा।
और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, यह भी आप मुझे ज़रूर से कमेंट कर बताइएगा। इस तरह की नई नई इनोवेटिव रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हों तो इस तरह की रेसिपीज़ को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं ना कि कितने यह लेयर में तैयार होते हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पर पोहा और बेसन का भी इस्तेमाल किया है, साथ ही हमने यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से इसका जो टेस्ट है ना हल्का सा मीठा भी आता है, बहुत ही शानदार यह बनता है। तो क्या कीजिए, सभी को आप जब इस तरह से कट कर लो तो हाथों से हल्का हल्का इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये अच्छे से चिपक जाएँ और बिल्कुल भी ऑयल में जाकर के बिखरे ना। तो सभी को ही मैंने इसी तरह से किनारे को सेट कर लिए हैं। अब चलिए चलते हैं, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए ना मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया ना तो तुरंत ही यह रेड कलर के हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कीजिएगा। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देते हैं। उसके बाद से इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पकने देते हैं। तो जब एक साइड से हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए, यह बढ़िया से क्रिस्प हो जाए, तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से फिर से हम इसको पकने देंगे। तो एकदम ही यह सुनहरा सा गोल्डन कलर में तैयार हो जाता है। और देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको एक साइड से फ्राई कर लिए हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पर पनीर और चीनी का इस्तेमाल किया है, इसके कारण से इसका जो कलर है ना बहुत ही बढ़िया आता है और खाने में भी एकदम ही टेस्टी बनता है। तो पोहा बेसन की ऐसी रेसिपी आज तक आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी। एक बार आप इस इनोवेटिव रेसिपीज़ को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसी तरह से इसको हम नीचे से भी बढ़िया से फ्राई होने देंगे। देख सकते हैं दोनों ही साइड से बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ गया है। नाश्ता हमारा एकदम ही क्रिस्पी करारा सा बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह से चिमटे की सहायता से। आप इसे पलटे वगैरह से भी निकाल सकते हो। देख सकते हैं ना बहुत ही शानदार सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को भी हम फ्राई कर लेते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें गरम ऑयल में इसको नहीं डालना है। मीडियम आंच पर इसको हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो पाते हैं और अच्छे से नाश्ता आपका बन करके तैयार होता है। लीजिए, दूसरा बैच भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं और नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये एकदम ही खट्टा मीठा चटपटा सा बन करके तैयार होता है और एकदम ही हेल्दी सी यह रेसिपी है। तो पोहा बेसन की ऐसी चटपटी सी रेसिपी आज तक आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। यह एक इनोवेटिव रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही शानदार बन करके तैयार होता है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना क्रिस्पी और मज़ेदार सा बन करके तैयार होता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर घर में आ रहे हो कोई मेहमान और आपको उनको खिलाना हो कुछ स्पेशल सी रेसिपी, तो भी आप इस रेसिपी को उन्हें परोस सकते हैं। मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। एकदम ही लेयर में बन करके तैयार होता है और इतना क्रिस्पी रहता है ना कि इसे आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। और शाम की चाय के साथ या छोटी मोटी भूख में या ऐसे ही चलते फिरते कभी भी आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताना। और क्या कभी आपने इसी तरह की कोई और रेसिपी ट्राई की है या नहीं, जरूर से मुझे बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस रेसिपी को एक हाइप जरूर से दीजिएगा।